माफ कीजिए, शुरुआत यहाँ पर लेकिन सोने के साथ कर लेते हैं और कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। राजेश जी, सबसे पहले आपसे, और बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं कि किस तरह की खरीदारी भारतीय बाजारों ने धनतेरस और दिवाली के इस हफ्ते में की है। अब तक अनुमान लगाया जाए तो क्या नंबर्स हो चुके हैं, और आपका क्या सेंस है कि हफ्ता खत्म होते होते तक कितना टन सोना भारत खपत कर दिखा चुका होगा? आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये जो सोना है वो कितना सोना है इसी से मालूम पड़ता है कि आज से 10 साल पहले सोने का भाव था 28,000 रुपया प्रति 10 ग्राम, मतलब 28। अभी ये उल्टा हो गया है 82, मतलब 28 का 82 कर दिया, 82,000 पर 10 ग्राम विद जीएसटी। तो ये एक बड़ा बदलाव पिछले 10 साल में हमने देखा है सोने को रेट को लेके। और मैं अगर आंकड़े वाइज देखूं कि हर साल कितना टन का ये बिजनेस होता है, तो लास्ट ईयर जो फिगर्स है हमारे पास, गवर्नमेंट के फिगर्स है, कुछ 794 टन इंपोर्ट हुआ था गोल्ड। और ये मोटा मोटा रिसाइकल जो गोल्ड होता है, ओल्ड गोल्ड जो हमारे यहाँ आता है, पुराना पहले रहता है, वो करीब 400 टन के आसपास वो होता है। तो मानो एक 1200 टन के आसपास की ये टोटल इंडस्ट्री है। और उसमें से भी दिवाली धनतेरस से जो स्टार्ट होता है, इस बार गुरु पुष्य से स्टार्ट हुआ है, तो धनतेरस और दिवाली और पंचमी तक के, भाव बीज तक के, ये पूरा करीब करीब एक बड़ा सेल हमें इसमें मिलता है। मेरे पास जो अभी तक के फिगर आ रहे हैं, जो पिछले साल का 42 टन का रिकॉर्ड था, शायद वो टूटेगा ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल कल जो अभी धनतेरस हुई है, उस धनतेरस में करीब 30 से 35 टन का सेल पहले दिन हुआ है। और धनतेरस जैसे कि इस बार 2 दिन के लिए आई थी, 29 और 30 को, तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि इस बार भी वो 42 टन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और दिवाली में भी लोग, दिवाली और दिवाली के बाद जो पाड़वा आता है उसमें भी लोग खरीदारी काफी करते हैं। तो मोटा मोटा मुझे एक अंदाजा है कि ये हफ्ते भर में करीब 100 टन के आसपास गोल्ड की ज्वेलरी बिकेगी, ये एक अनुमान है। ऑलराइट, यानी कि 40-42 टन 2 दिन में खपा है और 100 टन इस हफ्ते में यहाँ पर खपता हुआ नजर आ सकता है। राजेश जी, अब जिस तरह के नंबर्स हैं और जैसे आपने कहा कि ज्वेलरी की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी कि बार्स एंड कॉइन्स की भी मांग बढ़ती हुई नजर आई है? नहीं, अभी वो थोड़ा सा एक चेंज आया है। लोग पहले बार या कॉइन्स खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब लोग ज्वेलरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि उनको पता है कि पहले क्या होता था, लोगों को ये लगता था कि मैं कोई चीज बाइंग करता हूं तो मुझे उसमें लॉसेस ज्यादा होते थे। अभी जब से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया है, तब से ऐसी किसी प्रकार की कोई ज्वेलर्स कभी डाक बट्टा या किसी प्रकार का लॉसेस नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट वेट टू वेट उन्हें रिटर्न दिया जाता है। तो ये एक चेंज आने के कारण लोगों ने अभी ज्वेलरी की तरफ अपना मूड ज्यादा चेंज कर लिया, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैं अगर कॉइन या टुकड़ा लेके रख लूं तो शायद तिजोरी का धन बन के पड़ा रहेगा। और लोग अभी इसे एज ए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसे यूज करना, ये एक परिवर्तन हमने देखा है। तो उस परिवर्तन के तहत लोग अभी पहले चूड़ियां लेने में 4 बार सोचते थे, तो अभी ये सोचते हैं कि मैं 4 चूड़ियां लेना, चलो मैं एक चूड़ी पहले इस धनतेरस ले लेती हूँ, अगले धनतेरस में एक और चूड़ी ले लूंगा, तो 4 साल में मेरा पूरा एक सेट बन जाता है। चेन लेना है तो चेन में भी पहले कोई छोटी चेन ले लेते, बाद में फिर बड़ी चेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से वेरी इजी वे लोग अभी इसे समझ गए हैं। और मेन माने एक बड़ा परिवर्तन हमने ये देखा है कि पहले लोग खरीदारी करने के लिए 40 के एज के ऊपर वाले ही नॉर्मली ज्वेलर्स के दुकानों में दिखते थे, लेकिन अभी जो यंग क्राउड है, जो 25 से 40 के बीच का जो क्राउड है, वो भी इसके तरफ काफी अट्रैक्ट हुआ है। और शायद जो पिछले साल भर में जो चेंज आया है गोल्ड को रेट के लिए, तो उन्हें सबको ये लग रहा है कि दिस इज द सेफेस्ट हेवन, जहां हम लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसे यूज भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। और यही चीज चांदी में भी देखा है। चांदी के पहले बर्तन हमारे यहाँ जितने बिकते थे, उससे ज्यादा 30% का इजाफा इस बार चांदी के बर्तनों में भी आया है, कॉइन्स में भी आया है। तो लोगों ने अभी काफी चेंज आ गया अभी आज के सिनारियो को देखते हुए। वेल ऑलवेज, सोने में तो खरीदारी है ही और चांदी में यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि बाजार को लगता है कि यहाँ पर तेज़ी और भी स्ट्रांगली देखने को मिल पाएगी। राजेश जी, एक और चीज़, और जैसे आपने कहा कि अक्रॉस यहाँ पर सभी चीज़ों में खरीदारी देखने को मिली है, अब क्या हम टियर 2 टियर 3 नीचे के रूरल स्तर से भी यहाँ पर खरीदारी बनता हुआ देख रहे हैं? और वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा खरीदारी हम बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि ठीक है वो अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, लेकिन वो सारा कैश का काम यहाँ पर सोने चांदी में इन्वेस्ट करने में भी जाता है, तो वहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा भारत की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो 70% रूरल में है, अर्बन में 30% है। और ज्यादातर लोग दिवाली में अपने अपने गांव जाते हैं, अपने अपने शहर जाते हैं। और सभी लोग, मतलब वो 2 टियर हो या 3 टियर हो, जो जहां रहता है वो फर्स्ट प्रेफरेंस लेता है कि मैं जिस शहर का हूं उस शहर में खरीदारी करूं। और इस वजह से छोटे ज्वेलर्स को भी
अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है। और वोकल फॉर लोकल जब से मोदी जी ने एक नारा दिया था, तब से लोग बहुत ज्यादा इसके तरफ प्रभावित भी हुए हैं। और जो नंबर्स आ रहे हैं उसी के आधार पे ये मैं कह रहा हूँ कि जो 100 टन का मैंने पिछले पूरे 15 दिन का जो सिनेरियो आ रहा है, उसमें अगर 100 टन सोना अगर बिक रहा है, तो इंक्लूडिंग वो नंबर्स भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं या बड़े ज्वेलर्स होते हैं, उन्हीं के नंबर्स नेट पे अवेलेबल होते हैं। परंतु जो हम्म। छोटे ज्वेलर्स होते हैं या मध्यम ज्वेलर्स होते हैं, उनके अवेलेबल नहीं होते। क्योंकि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एक एपेक्स बॉडी है, तो हमारे पास जो नंबर्स है वो ऑथेंटिक नंबर है। और इसके तहत ही मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार की जो दिवाली है, मुनाफे के साथ साथ आगे भविष्य में और ज्यादा उन्हें मुनाफा मिले, ये पूरा एक उसी ट्रैक पे चलते जा रहे हैं हम लोग। ऑल राइट, तो अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं और डिमांड अच्छी खासी है। इंपोर्ट्स के नंबर राजेश जी ने ऑफकोर्स यहाँ पर शेयर किए ही हैं। सोने चांदी दोनों में खरीदारी भी है और आगे जाके बाजार में लगता है कि सिर्फ मेट्रोज ही नहीं, बट टियर 1, 2, 3, 4 सिटीज भी यहाँ पर अच्छा खासा खरीदारी करते हुए नजर आई हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपको धनतेरस, दिवाली दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्राइसेस पे सेंस ले लेते हैं, हमारे साथ अजय हैं। अजय, आपको क्या लगता है, अब जिस तरह से तेजी यहाँ पर लगातार सोने में बनती हुई नजर आ रही है, अभी आज का और कल का दिन बाकी है, 2800 हो जाएगा? नमस्कार मनीषा जी, आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स पे बिल्कुल भी अगर हम देखें तो ओवरबॉट है, बट डिस्पाइट इट जो फंडामेंटल है वो गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव है। $2800 ऑलमोस्ट हमने इंटरनेशनल फ्यूचर में देख लिया है और गोल्ड डोमेस्टिक पे 80,000 का जो लेवल है उससे थोड़ा सा दूर है। पिछले हफ्ते हमने देखा था चांदी ने 1 लाख का लेवल छुआ था, उसके बाद एक छोटा करेक्शन था, वो टेक्निकल ओवरबॉट होने की वजह से था। बट टाइमिंग जब तक मार्केट में, कल भी हमने शाम के सेशन में डेटा देखा, उसके बाद सोने चांदी में गिरावट दिखी, बट रिकवरी वापस दिखी है। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होना है क्योंकि यूएस के फेड के डिसीजन आने, इलेक्शन है, चाइना से भी हम देखेंगे बैठक है इंपॉर्टेंट, और जापान से भी इलेक्शन की अपडेट्स आनी है, तो काफी वॉलेटाइल रहेगा। जब तक प्राइस 79,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, लिमिटेड अपसाइड, बट 79,800 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो 79,200 250 तक लेके चलिए, 79 का स्टॉप लॉस लगाइए, 79,800 तक का टारगेट रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कल और इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे और हमारे यहाँ पे मार्केट छुट्टी है कल, मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगी, फिर सैटरडे संडे 3 दिन की ऑलमोस्ट छुट्टी रहेगी। तो जो वॉलिटिलिटी रहेगी मंडे को वो काफी एक्सट्रीम होगी, तो कोई बड़ी पोजीशन कैरी मत करके चलिए क्योंकि अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अजय, अगर किसी को मुहूर्त ट्रेडिंग में कल खरीदारी भी करनी हो तो आप क्या उनको राय देंगे? यूजुअली लोग खरीदते हैं, लेकिन कल भी क्या बाय करके चलें? और जैसे मेरा जो सवाल था अजय, 2800 पहले जाएगा या 2750 पहले जाएगा? देखिए, दोनों ही रेंज में मार्केट पिछले 2-3 दिनों में अटका हुआ, बोलना बहुत मुश्किल है। मन तो मेरा 3000 की तरफ है, लेकिन जिस ढंग से हमने पिछले 3 महीने में वन साइड रैली आती हुई देखी, तो घबराहट भी धीरे धीरे होते जा रही है। तो बेटर है कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव जरूर दिख रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं। जैसे कल भी हमने तेजी देखी बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है 2800 के करीब जरूर चल जाएगा, 80,000 के करीब जरूर चल जाएगा, बट सस्टेन नहीं करेगा। अजय, साथ ही साथ चांदी में अब क्या सेंस है, क्योंकि लाख का स्तर हम यहाँ पर देख चुके हैं और ये दिल मांगे मोर वाला सीन अब यहाँ पर चांदी में बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो फंडामेंटल है चांदी के एज कम्पेयर टू गोल्ड काफी स्ट्रांग है, और जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड पिछले 10 सालों में पूरा रूप रेखा चेंज कर चुकी है, तो चांदी मुझे अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। हाँ, 1 लाख का लेवल छूने के बाद मार्केट थोड़ा करेक्टिव फेज ले रही है। अगर ट्रेड पॉइंट से देखते हैं तो कल हमने गिरावट देखी, फिर रिकवरी आ गई, तो 96,300 पे लीजिए, 97,500 का लिमिटेड अपसाइड रहेगा। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अभी भी चांदी में बहुत ही बेहतरीन है, बट एक करेक्शन के बाद है। तो इमीडिएटली तो मुझे लगता है 97,500 600 तक का ही अपसाइड रहेगा, और डाउन साइड में सपोर्ट 96,300 तक का लेवल मिलना चाहिए, वहां पे हम बाइक कर सकते हैं। ऑल राइट, तो कुछ बहुत ओवर हीटेड है मार्केट, लेकिन मोमेंटम अब भी ऊपर की तरफ है, तो शॉर्ट्स नहीं क्रिएट करने हैं। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी है और अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यूएस की फेड रेट की मीटिंग और साथ ही साथ चाइना की जो नेशनल पीपल कांग्रेस की मीटिंग है वो भी यहाँ पर 4 से 8 नवंबर के बीच में है। तो ये 3 बहुत बड़े इवेंट्स हैं जिसके सभी बाजार यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक